खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा बबुरा, जो कि विधानसभा बदलापुर थाना बदलापुर लगाते हैं। आप लोग जानते हैं KVKN के राष्ट्रीय यानी संस्थापक उमा शंकर बिंद जी का एक सड़क हादसा में वॉकिंग के समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। उनके साथ में एक छोटा सा बालक उनका भांजा बताया जा रहा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाया है क्योंकि CCTV कैमरा के माध्यम से जांच में जुटे हैं। देख सकते हैं इनका यह पैतृक स्थान है, जहां पे गलियारों में कभी यह गलियारों में चलते थे और उनका एक सिद्धांत था, छोटे तबके की जो भी मजदूर असहाय थे उनका काफ़ी योगदान रहता था और समाज को निरंतर आगे बढ़ाने में उनका भरपूर प्रयास था। उन्होंने KVKN करके एक ट्रस्ट बनाया था और ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों का इसका सहयोग मिलता था। और यहाँ पे देख सकते हैं समाज के तमाम ऐसे दिग्गज लोग हैं जो कि बात करेंगे समाज के चिंतन करने वाले लोग हैं। और उनकी अंतिम संस्कार आज सुबह गोमती नदी जौनपुर में अंतिम संस्कार करने के बाद लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और इनके पूरे परिवार के परिजन हैं, जो कि यह हादसा इतना दर्दनाक हादसा था कि आपका रूह कांप जाएगा, जैसे आपको यह गया हो। इधर देख सकते हैं इनकी पत्नी है, जैसे यह हादसा सुनते ही पूरे परिवार के मातम सा छाया है। यहाँ के गांव के सभी नात रिश्तेदार में देख सकते हैं जो घटना था बहुत दर्दनाक। यानी इसकी बात करेंगे तो बताने में आपको दर्द विरादक जैसी घटना यह है। और यहाँ पे लोग आप जानते हैं कि समाज को इनका बहुत बड़ा चिंता था, समाज को किस और कैसे दिशा को बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम लोग हैं। उनके साथ में संजय बिंद जो कि KVKN के साथ में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और हम जो बात कर रहे थे वॉकिंग का समय था, वॉकिंग के समय में यही बात करेंगे स्वर्गीय उमाकांत बिंद, जो कि समाज का बहुत बड़ा एक शेर। बात करेंगे कि जैसे काला दिवस के रूप में भी देखा जाए तो कम ही है, क्योंकि यह इतना बड़ा हादसा ही हुआ है। इन्होंने दहेज जैसी प्रथा को लेकर समाज को जो भी दबे कुचले लोग थे उनके निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भरपूर 24 घंटा हर क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे साथ में संजय बिंद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि ये भदोही से ज़िले से हैं और उनके साथ में रहना सहना हर समय उन्हीं के साथ में था। हम सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या लग रहा है ऐसे महान व्यक्ति के लिए, आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग फिलहाल उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए क्या? अभी सभी उनके आवास पे हम लोग बैठे हुए हैं। बबुरा गांव है बदलापुर जौनपुर में। अब हम लोग KVKN ट्रस्ट का काम कई वर्षों से, पिछले 5 विगत वर्षों से काम कर रहे थे साथ में। हमारे बड़े भाई ये बढ़ करके पिता तुल्य, देखा जाए तो गार्जियन स्वरूप हम लोगों को सपोर्ट सदैव करते रहते थे, हम लोग काम करते थे। अब एकाएक अचानक अब ईश्वर में क्या विडम्बना थी, जो कि समाज के बहुत बड़ा हीरा खो दिए हैं। समाज के दृश्य से देखा जाए कि उनको कम से कम पूरे यूपी में और देखा जाए बिहार से MP में अपने समाज के लोग काफ़ी अरसे से लोग जान रहे हैं। क्या लगता है आप जैसे यह खबर सुनते ही आपके दिल में, आप कहाँ थे उस समय, क्या लगा ऐसे खबर सुनते ही आपको, कैसी यह लगा घटना? उस समय घटना घटने के बाद मैं मुंबई में था। मुंबई में जैसे ही मुझे 8:08 बजे फ़ोन यहाँ से गया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो उस समय मैं संपर्क किया। यहाँ पे जौनपुर सदर ट्रांसफ़र कर रहे थे बदलापुर से दीपक जी से। वहाँ पे डॉक्टर विनोद जी बिंद जो बिजवनियापुर प्रयागराज से हैं, वहाँ प्रोफेसर, उनसे संपर्क किया। वो लोग आनन फानन में भाई वो लोग फ़ोन करके एक दूसरे से पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद ये टिपिकल मैटर था, बताए डॉक्टर साहब भी। उसके अलावा अपना उसके बाद लगता है इस घटना में कोई साजिश या कोई लड़के से गवाह के रूप में भी पूछा जा रहा था। बच्चे या गवाह के रूप में देखा जाए तो ऐसा साजिश नहीं लग रहा है, पर उनके पे शक ऐसा किसी के शक भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ से नज़दीकी गांव के जो लोग हैं हम इनसे भी जानकारी लें। क्या दादाजी, क्या लग रहा है इसी घटना, इनसे कोई किसी के साथ दुश्मनी या जो हादसा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुबह जो है वो निकलते थे मॉर्निंग में, अच्छे स्वभाव के आदमी थे, समाज को जोड़ रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी यहाँ, किसी की दुश्मनी और कोई बात नहीं ये थी। जो हादसा हुआ, जैसे कोई जानकारी अभी पुष्टि हो पाई कुछ ऐसे दर? नहीं नहीं, कोई जानकारी तो नहीं हो कौन पाई। उस समय करीबी था? और देख सकते हैं यही बालक था शायद। क्या नाम पड़ेगा? निखिल। निखिल। तो बैठिए, बैठ जाओ। तो क्या लग रहा था जब साथ में थे, आपके मामा जी थे? हाँ, तो कितने बजे की टाइमिंग था वह घटना हुआ? वो 6 बजे। 6 बजे। तो कुछ गाड़ी वाड़ी का नंबर याद है? हाँ, क्या नंबर है? UP 62 83 67। बीच का नंबर हो? कोई चेहरा ऐसा हो ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था?
वो नहीं आया, मौके पे कौन था उस समय, कौन पहुंच पाया था, किसके माध्यम से सूचना? कोई भी नहीं। तो वहाँ उस समय जो घटना हुई थी तो वहीं पे थे, तो कौन वहाँ से ले गया हॉस्पिटल तक? तो मामा को फ़ोन लगाए थे। वहीं से तो तुरंत गए यहाँ से? हाँ, तो क्या एम्बुलेंस के माध्यम से कैसे गए थे? पहले मोटरसाइकिल से गए थे। अच्छा, जाते समय ठीक थे? ब्लड उलड जैसे सर से कहाँ थे? नहीं, पूरा ठीक थे? ठीक थे, उतना नहीं, पूरा ठीक नहीं थे लेकिन। और उस समय यह घटना जब आपके फोन आया तो आप सुने, उस समय क्या लगा? किसी के ऊपर शक है ऐसा कोई? हमें तो कोई शक ही नहीं लग रहा है, और हम जैसे ही सुने वहाँ पहुँच गए मोटरसाइकिल लेके और तुरंत अस्पताल लेके चले गए। तो वहाँ डॉक्टरों के उपचार के दौरान कि या पहले से डेथ हो चुकी? वहाँ डॉक्टर नहीं थे, वही जो इधर उधर कंपाउंडर लोग थे वही सब अपना किए, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिर बाद में मेडिकल कॉलेज जौनपुर लाया गया था? नहीं, यहाँ अपने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर में गए थे, तो वहाँ से रेफर किए एम्बुलेंस से, तब वहाँ गए जौनपुर सदर अस्पताल। तो वहाँ डॉक्टरों के द्वारा कि क्या बताया गया कुछ? वो लोग अपना उपचार किए, मुश्किल से 10 मिनट उपचार चला होगा, उसके बाद डेथ हो गई। और देख सकते हैं हम कुछ लोगों से जानकारी लेंगे और जानकारी लेंगे यहाँ से। कुछ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम दिलीप कुमार। तो आप पड़ोसी हैं? नहीं, हम उनके दामाद। दामाद हैं। जी, तो आप उस समय कहाँ थे? हम लोग जब सूचना मिली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, लेकिन यहाँ से रेफर कर चुके थे जौनपुर के लिए। फिर हम लोग बाइक से जौनपुर पहुँचे हैं, तो उस समय इलाज चल रहा था, मुश्किल से 5 इलाज चल रहा था, उसके 5 मिनट बाद फिर उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। डेथ हो गई? जी, तो किसी से कैसे? नहीं, कुछ ऐसा शक नहीं है, बस वही बताया जा रहा है बच्चे के। और लोगों से, जैसे इन्होंने समाज के निरंतर प्रयास किया, तो समाज के लिए या लोगों से क्या मांग करेंगे इनकी परिवार परवरिश के लिए? परवरिश के लिए क्या भाई, सब परिवार में है भाई, जो समाज है वो अपने हिसाब से, बाकी समाज के लोग जो भी हैं अपने हिसाब से देखेंगे। अब क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, समाज के निरंतर जो? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के सबसे बहुत नेक दिलों के उमाशंकर जी थे, जो कि देश प्रदेश से लेकर पूरे ज़िले में इनका मान सम्मान था। हम ज़िले भदोही से चल के आए यहाँ पे बदलापुर, इनके सुनने पर मैं बड़ा दुख हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये घटना घटी है, सरकार इनकी जो योजना के तहत इनको बना के इनको आर्थिक लाभ दे। और क्या नाम पड़ेगा? धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरी। क्या लग रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए, आप क्या कहेंगे इनके परिवार के लिए, मांग के लिए सरकार से क्या? हम तो यही कहना चाहते कि समाज के बहुत अच्छे दिली इंसान थे जो है, और इनका दिल जो है हीरे जैसा था। समाज को एकजुट लेकर के चलते थे और समाज के लिए ही लड़ते थे। इनका जो है, और हम क्या कहें भाई, बहुत जो है। और देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या नाम पड़ेगा और भाई क्या लग रहा है। तो सबसे पहले क्या लग रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए जो निरंतर समाज को, हर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति के मुआवजे को लेकर क्या मांग करेंगे, इनका कैसा? देखिए, पहली बात तो हमारे पूरी सांत्वना जो है परिवार के साथ है इस दुखद घटना में। और मैं चाहता हूं कि समाज के जो भी लोग हैं, जितने लोग फूफा जी को जानते थे, उनको आगे आना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया में जो सहयोग हो सकता है कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करें। और वित्तीय सहयोग के लिए भी हम अपील करते हैं, जो भी छोटी या बड़ी राशि करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्षति को तो हम पूरी तरह से कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन उनसे अपील करेंगे कि जो हो सकता है करें, ताकि जो है परिवार जो है बीच में असहाय न हो। क्या लगता है सर, ऐसा देखा जा रहा है जैसे समाज को निरंतर बढ़ाते थे, किसी से कोई जाति दुश्मनी या कोई ऐसा लग रहा है इनके बीच में? जी, इस तरीके का इनका स्वभाव ही नहीं रहा है। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि 1 साल का समय हम साथ में रहे हैं,
इनका नेचर कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष या कोई ऐसी भावना हो। ये बहुत इनके हंसमुख नहीं था और दूसरे को ऐसे तमाम व्यक्ति नहीं, किसी और के बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई भी इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार या दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये जो है एकदम निस्वार्थ और बहुत आदमी रहे हैं जिनका मुझे नहीं लगता कि कोई जातिगत या धर्म से कोई संबंध रहा हो। वो निस्वार्थ भावना से समाज सेवा में ही हमेशा लगे रहे हैं। और देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने बताया कि इन्होंने अपना जीवन का कमाई, जैसे बात करेंगे, समाज को निरंतर 24 घंटा समय देकर समाज को जगाने का काम करते थे। समाज में दबे कुचले लोगों का भी काफ़ी इनका भरपूर सहयोग रहता था। यहाँ पे इनका पैतृक स्थान है। पैतृक स्थान पे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इस अवसर पे लोग आके परिवार को हर प्रयास संभव कर रहे हैं कि जो भी सुविधाएँ हैं समाज के लोग, जो समाज का इनका बलिदान था, लोग इनका प्रयास करेंगे लोगों को मिलने, और हम उनके घर वालों से कुछ जानकारियां लेंगे क्या और हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं उनकी जो धर्मपत्नी हैं, जो अर्धांगिनी होती हैं, और यह घटना इतना दर्द विदारक है कि हम बात करने में भी असमर्थ हैं। देख सकते हैं क्योंकि उनका सहयोग, यानी बात करेंगे जो 7 जन्मों का बंधन होता है, आज इस परिवार के साथ नहीं रहे, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं, यहाँ गांव के महिला भी और नात रिश्तेदार जैसे ही यह घटना सुने जैसे आंखों में पानी सूख ही गया हो। और कुछ जी, ये देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि सबको, परिवार को, पास पड़ोस को, सबको एक साथ लेके चलते थे। शिक्षा के लिए इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। छोटे छोटे बच्चों को कापी पेंसिल आते थे, खुद उनको देते थे, खुद उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसी दुर्घटना हो गई कि आज पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरा गांव हमारा एकदम मरमाहित है। लेकिन विधि का विधान जो था उसको कोई टाल नहीं सकता था। हम तो यही कहेंगे समाज ऐसे से। व्यक्ति, क्या लगता है दादाजी, ऐसे व्यक्ति इस ग्राम सभा में होना संभव है या हो पाएंगे? उनकी जो कदम था लोगों को निरंतर बढ़ाने के लिए, तो क्या ऐसा लगता है व्यक्ति यहाँ पे होंगे दोबारा? कुछ न कुछ लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो परिवार के हों, चाहे उनके समाज के हों, क्योंकि जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं उसको कुछ लोग बढ़ाएंगे। हम तो समाज और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो गई, कि उन्हें टूट चुकी है। पूरे परिवार का एक ही मात्र वही थे, सबको, भाइयों को, परिवार को, सबको लेकर के वही चलते थे। समाज और सरकार से कुछ हम यही निवेदन करेंगे कि इनके आर्थिक स्थिति के लिए कुछ इनका संबल किया जाए। देख सकते हैं यह पूरे परिवार का एक हीरा थे, आज यह हीरा सबके सामने खो ही दिए। जैसे बताया जा रहा है परिवार का परवरिश करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था। समाज को जो भी व्यक्ति हैं, जो जिन्होंने रात दिन प्रयास करके समाज को जगाया, अब इनके परिवार का साथ देने वाला यही समाज ही होगा। क्योंकि यह गांव में चर्चा का विषय है कि बच्चों के बीच में कलम हो, पेंसिल हो, किताब हो, शिक्षा के प्रति बहुत प्रेरित कि यह संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और वह ला के बच्चे जो भी थे, यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई को या किसी क्लास पे थे, उनको बढ़ाने के लिए उनका हर समय प्रयास था कि लोगों में शिक्षा होगा तभी विकास होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे हैं शिक्षा व शेरनी का दूध है, उनका एक सिद्धांत था। और यह सिद्धांत को आगे बढ़ाने में कौन आगे आता है अब दिखाएंगे आपको KVKN का ट्रस्ट के माध्यम से। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन सुनील।